Audio Jungle. Audio Jungle. सामाजिक समरसता सप्ताह ग्राम कुरुद भिलाई। मृत्यु के बाद से लेकर के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने बहुत लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी, उस समय हमारे 89 सीट आए और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वो सरकार खड़ी थी। उस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का निर्णय हुआ। जिस 5 तीर्थ की हम बात करते हैं, जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं, वो 5 को तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलाए जा रहे प्रदेश में सामाजिक समरसता सप्ताह के तहत आज ग्राम कुरुद के सतनाम भवन में कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति के भिलाई जिला अध्यक्ष द्वारका चंद्रवंशी द्वारा सामाजिक समरसता का आयोजन किया गया था, जहां पर भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव भिलाई, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया, भाजपा अनुसूचित जाति के भिलाई अध्यक्ष द्वारका चंद्रवंशी के द्वारा सर्वप्रथम सतनामी समाज के गणमान्य बुजुर्ग महिला एवं पुरुष के चरणों को धोया गया है एवं उन्हें भोजन कराया। साथ ही भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने भी उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया और कहा कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन समाज में ऊंच नीच को दूर करने में लगा दिया और समाज की सेवा करते रहे। हमारी गठबंधन की सरकार सन 1989 में विश्वनाथ जी की सरकार आने के बाद में भारत रत्न दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लव जिहाद पर दिए गए बयान पर भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा, नहीं, हमारा सामाजिक समरसता का जो कार्यक्रम है वो आज का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना काल से लेकर के इस कार्यक्रम को समान रूप से चला रहा है और आज तक चल रहा है। और हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा में जो हमारा एक तरीके का फैलाव हुआ है, लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बढ़ा है, तो वो कार्यक्रम भी विस्तारित रूप से होने लगे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पर बनने वाली सरकार ने किया। पंचतीर्थ को नरेंद्र मोदी जी ने पुनरुद्धारित किया। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम काल में जिस किराए के मकान पर रहते थे, उसको सरकारी तौर पर खरीद करके उसको म्यूज़ियम बनाने का काम अटल जी की सरकार ने किया। कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया और जब उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उन्होंने खुद अपने पत्र में लिखा है कि अनुसूचित जाति वर्ग का संरक्षण करने में सरकार अक्षम है, इसलिए वो उस सरकार से त्यागपत्र देते हैं। और जब 52 में पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो कांग्रेस के उम्मीदवार से उनको हार झेलनी पड़ी थी, यानी कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया था। इस तरीके से उनके पूरे जीवन काल में कांग्रेस ने कभी भी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। और जो सामाजिक समरसता का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम बताएं कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने मानव समाज के लिए काम किया, अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को आगे बढ़ाया और उनके कामों को अपना श्रेय बता करके कांग्रेस किस तरीके से उनको अपना बताती है और किस तरीके से उनको अपमानित करती है। ये बात लोगों तक के पहुंचाना और समरसता, यानी आज कोई भेदभाव नहीं है, समभाव है, सब हम मिल करके काम कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम हमारा 1980 से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भेद करके क्यों बात कर रहे हैं? हर एक घटना को एक दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि कोई
घटना का दृष्टिकोण अलग अलग नहीं हो सकता, घटना की प्रकृति के हिसाब से बात करना चाहिए। यदि लव जिहाद हुआ है तो हुआ है, वो चाहे किसी के साथ हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल आरोप लगाने के अलावा ये सिद्ध कर दे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ या उनके कार्यकर्ता के साथ ऐसी कोई घटना हुई है। एक भी उदाहरण उन्होंने सामने प्रस्तुत नहीं किया है। उनको चाहिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे, तब उनके इस बात की प्रामाणिकता है। शादी कहाँ हुई है ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, या हमारे को कहने का अधिकार नहीं है। ये तो बहुत निम्न स्तर का और बहुत हल्के स्तर का बयान है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना शोभा देता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 6 तारीख से 14 अप्रैल तक का ये समरसता का कार्यक्रम रखा है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया और 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करेंगे। इस बीच में समरसता के आधार पर, जैसे आज हम लोगों ने सामूहिक भोज किया, समाज के बीच में बैठ करके समाज के लोगों से मिल रहे हैं और चरण धो करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मैंने समाज के लोगों का सम्मान किया है। और इस समाज के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, सारा समाज के साथ जुड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है और उनके लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से अनेक योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे हमारे एकात्म मानववाद के हिसाब से हमारी नीति रही है कि समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम राष्ट्र कल्याण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और ये सामाजिक समरसता सप्ताह इसी उद्देश्य को लेकर मनाया जा रहा है। पूरे हमारे भिलाई जिले के अंदर ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं और युवकों के द्वारा सफाई का काम किया गया है, चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हर क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं और उनमें हमारे पूरे कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं इस समाज के, उन दोनों समाजों के लोगों को हम बुला रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं और उनके साथ हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुटुंब खड़ा हुआ है और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस सामाजिक समस्या का हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबके साथ आपस का हमारा सद्भावना बनी रहे, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार बना रहे और समाज सब हमारे साथ में एकत्रित हो और हम उनके साथ में एकत्रित हो। यही समरसता का मूल आधार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक विचार रहा है कि हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक अपना सोच और उनका विकास का सोच रखते हैं और इसी विचार को लेकर हमारे गुरु भी चले थे कि मानव मानव एक समाज। तो उसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चल रहा है और आज हम सभी समाज के बीच जाकर समानता का भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए। इसमें ना कोई छुआछूत है ना कुछ भी है, क्योंकि कांग्रेस वाले लोग अभी तक 70 साल बरगला के रखे हुए हैं कि अनुसूचित जनजाति को सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया बना के रखे हैं, उसके लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। उसी के तहत हमारे प्रदेश से आदेशित हुआ था कि आप लोग जाओ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से कि समाज के बीच में उनके साथ बैठो, उनके साथ भोजन करो, उनकी बातों को सुनो, उनको क्या तकलीफ है ये देखो। उनके बाद इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग आज साथ में बैठ के भोजन ग्रहण किया। अपना परिचय। मैं द्वारिका चंद्रवंशी, भाजपा एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ बीकेडी न्यूज़ भिलाई ध्रुव। Audio Jungle.